तो बेरहमी से कत्ल किया गया था सौरभ का, लेकिन इस पूरे मामले में रोजाना नए खुलासे हो रहे हैं। अब मुस्कान और साहिल ने पुलिस के सामने क्या क्या राज उगले हैं, एक एक कर सबसे पहले आपको बताते हैं। इसे हत्या नहीं बल्कि वध मान रही थी मुस्कान, और इस पूरे मामले को लेकर के जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक छोटी मोटी नौकरी करता था सौरभ, ये बात उसने पुलिस को बताई है। और साथ ही साथ 3 साल में सिर्फ 6 महीने के लिए वो बाहर गया था। दरअसल पहले यह खबर आई थी कि मर्चेंट नेवी में काम करता था सौरभ, लेकिन मुस्कान का यह दावा है कि सौरभ नशे का आदी था। सौरभ जो है वो मर्चेंट नेवी में नहीं काम करता था, बल्कि वो छोटी मोटी नौकरी किया करता था। और शादी के बाद कुछ समय तक वो ससुराल में भी रही थी। ससुराल यानी कि सौरभ का घर, वहां भी रही थी, लेकिन परिवार से नहीं बनने की वजह से वो वहां से अलग हुई और किराए पर मकान लेकर के रहते थे। और इस वजह से वहां दोनों के बीच विवाद भी होता था। और सौरभ को लेकर के घर वाले उसके जो है कोई करोड़पति नहीं है, ये बात भी मुस्कान ने कही है। मुस्कान ने यह भी कहा कि उसके घर का खर्च उसके पिता उठाते थे। ये आपको वो तमाम बातें बता रहे हैं जो पुलिस के सामने मुस्कान ने उगले हैं। सौरभ की आर्थिक स्थिति खराब थी, वो मेरा तक खर्च नहीं उठा पाता था। ये तमाम बड़ी बातें मुस्कान की तरफ से कही गई, लेकिन उसने ये भी कहा कि मैं साहिल से बहुत प्यार करती हूं। तो देखिए, एक के बाद एक जो खुलासे हो रहे हैं उसमें सबसे भयानक खुलासा यह है कि जो कत्ल किया गया सौरभ का, वो ये सिर्फ कत्ल नहीं था बल्कि ये लोग बलि मान रहे थे। मुस्कान जो कि ये मानती थी कि साहिल की मां को सौरभ का सिर पेश करेंगे तो उसे आशीर्वाद मिलेगा, और उस आशीर्वाद के बाद सौरभ और मुस्कान और साहिल एक हो जाएंगे। तो मेरठ हत्याकांड में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। साहिल खुद को रावण समझता था। देखिए, ट्रू कॉलर में रावण के नाम से उसका नंबर सेव था। अगर आमतौर पर आप देखें किसी का भी नंबर आप ट्रू कॉलर पर सर्च करेंगे तो उसका जो प्रोफाइल नेम होता है वो आपको शो होगा। और इसमें साहिल ने कमरे की दीवार पर भी लिखा था, मैं रावण हूं। खुद को बार बार रावण बताने की वो कोशिश करता था। रावण जो कि प्रचंड शिवभक्त था, और ये भी खुद को शिवभक्त बताता था। शिव की फोटो भी थी। लेकिन यहां पर जिस तरह से तंत्र मंत्र किया करता था, एक के बाद एक नए खुलासे अब हो रहे हैं। और बलि दी गई थी सौरभ की। बलि इसलिए आमतौर पर दी जाती है देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए, लेकिन यहां साहिल की मां को खुश करने के लिए यह बलि दी गई थी, जैसे कि अब तक की जानकारी मिल रही है। और मुस्कान का रावण दादा साहिल अंधविश्वास में विश्वास करता था और पूरी तरह से तंत्र मंत्र में शामिल रहता था। अपनी दीवार पर खुद को उसने बार बार रावण लिखा था। देखिए, मुस्कान ने यह कहा कि मुझे लगता था कहीं वो मुझे छोड़कर ना चला जाए। पुलिस के सामने जो राज उगले हैं मुस्कान ने वो बता रहे हैं। साथ ही उसने आगे कहा, मैंने उसको यकीन दिलाया कि मैं उसकी मरी हुई मां से बात करती हूं। और यही बात जो है फायदे में रही। मुस्कान के मां ने कहा, साहिल तुम मुस्कान से शादी करो। तो वो शंकर है और मैं पार्वती। सोचिए, तंत्र मंत्र और बलि का ये जो पूरा गोरख धंधा है वो कुछ इस तरह से है कि साहिल की मरी हुई मां से मुस्कान बात करने का दावा करती थी और साहिल को बाकायदा यकीन दिलाती थी कि वो साहिल की मरी हुई मां से बात करती है। और उसकी मां ने ही ये कहा है कि सौरभ का वध कर दो। इसके बाद वो सर लेकर के उसके घर जाते हैं दोनों, और वहां पर आशीर्वाद मांगते हैं साहिल की मरी हुई मां से। और सौरभ इस बीच में शिकार बना तंत्र मंत्र का, बेवफाई का, और उसका बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। कटा हुआ सिर लेकर के खुश हो जाएगी साहिल की मां और हमें एक होने का आशीर्वाद दे देगी। तो देखिए, पुलिस के सामने भयानक सच्चाई उगल रही है। सौरभ की पत्नी मुस्कान और मुस्कान का प्रेमी साहिल। घुसने से पहले आप तस्वीर देखिए, ये एक हैंगर लगा हुआ है। उस हैंगर के जरिए यहां पर देखिए बादलों के चित्र हैं, झोपड़ी है, घर है, और यहां नदी है। यानी सपनों का घर बनाया हुआ था। और अंदर की तस्वीर हैरान कर देगी। अंदर की तस्वीर दिखाना, सबसे पहले दरवाजे पर नमक स्वाद अनुसार, अकड़ औकात अनुसार, यानी ये पोस्टर इस कमरे पर लगाया गया है। और यहां आने के बाद एक अजीब सी सिहरन, एक अजीब सा मैं महसूस कर रहा हूं। अगर मैं इस कमरे में पहुंचा हूं, तंत्र विद्या की चीजें बहुत कुछ सामने आए कि इसी कमरे में तंत्र विद्या साधना साहिल के द्वारा किया जाता था। और तस्वीरें देखता हूं इस कमरे के पीछे की, और यहां पर अपने कैमरामैन को, विक्रम को बोलूंगा कि वो तस्वीरें दिखाएं। और यहां पर देखिए इस कमरे की पीछे की तस्वीर, और इस कमरे के पीछे एक पिंजरा है, और इस पिंजरे से ये चिड़िया उड़ती हुई नजर आ रही है।
और यह चारों तरफ पेड़ के शाखाएं हैं और इन शाखाओं से बीच चिड़िया पंछी उड़ते हुए नजर आ रहे हैं और सामने एक महिला के साथ एक बच्चे की तस्वीर। बताया जा रहा है कि ये साहिल की बचपन की तस्वीर है उसकी माँ के साथ, क्योंकि जब साहिल का जो मोबाइल फोन था उसमें जो चैट बरामद किया गया, उस चैट से वो अपनी माँ के नाम से आईडी बनाकर उसके जरिए बात किया करता था, यानी आत्माओं से बात किया करता था, अपनी माँ के आत्मा से बात किया करता कि उसकी माँ गुजर चुकी थी। और दूसरी तस्वीर और जो शब्द लिखे हैं वो अपने आप में हैरान कर देने वाले हैं, डराने वाले हैं। उस शख्स ने यहाँ रावण में, यानी अपने आप को कहीं ना कहीं रावण बताने की कोशिश की गई है। और वहीं रावण शिव का भक्त था, भगवान शिव की तस्वीरें हैं और भगवान शिव की तस्वीरें हैं दीवार में पोर्ट्रेट की गई है। एक चीज और यहाँ पर महत्वपूर्ण है, 4:20, यानी ये समय अंकित किया गया है 4:20।